ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम हमारे जीवन में गुरु को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। हिंदू धर्म और हमारे सभी शास्त्रों में सबसे पहले गुरु के ध्यान का महत्व होता है। हमारे संस्थान में भी जो भी पूजा होती है, सबसे पहले हम हमारे गुरु को याद करते हैं। तो गुरु का स्थान सबसे सर्वोच्च है, पर ब्रह्म से भी ऊपर हम गुरु को रखते हैं। और ऐसा ही ज्योतिष में जो गुरु ग्रह है उसके साथ है। ये देवताओं के देव गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। और गुरु ग्रह ज्ञान के देवता है। गुरु आध्यात्म से हमें जोड़ते हैं। जीवन के सभी पहलुओं पर गुरु का विशेष प्रभाव रहता है। जैसे जन्म के समय बालक पर माता पिता का प्रभाव रहता है, उसी प्रकार गुरु ग्रह का प्रभाव शिक्षा में, अध्ययन अध्यापन में हमेशा रहता है। उसके बाद में जब विवाह योग्य व्यक्ति हो जाता है तो विवाह कारक ग्रह भी गुरु है। उसमें भी गुरु के स्थान को देखा जाता है कि कुंडली में गुरु कहाँ बैठे। उसके बाद जब संतान प्राप्ति करनी हो तब भी गुरु ग्रह की पोजीशन को देखा जाता है। और उसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी हो या भगवान की भक्ति करनी हो तो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी से भी गुरु ही हमें जोड़ता है। तो ये है गुरु ग्रह जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर उतना ही है जितना शनि और राहु केतु का होता है, उतने ही अधिक प्रभावशाली गुरु ग्रह भी होते हैं। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह, कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के परिणाम दिखाते हैं। वहीं गुरु यदि कुंडली में केंद्र में बैठे हों तो वे बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। स्वग्रही होकर बैठे हो और उच्च के बैठे हो तो हंस नामक महापुरुष योग का भी निर्माण करते हैं। गुरु की दृष्टियां सर्वथा अच्छी और मंगलकारी होती है। गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जिस भी भाव पर कुंडली में पड़ जाए वो भाव हमेशा हर कार्य में उस भाव के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। वहीं गुरु जहाँ पर बैठता है उस घर की स्थान हानि भी करता है, उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर मैं गुरु की इतनी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कर्क राशि वालों का गुरु का राशि परिवर्तन, जो कि अभी इस साल अप्रैल माह में होने जा रहा है। और ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु भी लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। 16 वर्ष की इनकी महादशा भी होती है। तो गुरु का क्या प्रभाव गोचर की कुंडली में इस बार कर्क राशि वालों को देखने को मिलेगा, उसके लिए ये सारी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। अब गुरु वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 21 अप्रैल को रात्रि 8:43 पर गुरु राशि परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे और वहां पर वे 1 मई वर्ष 2024 तक विराजमान रहेंगे। तो लगभग 1 वर्ष हो गया गुरु के इस मेष राशि यानी मित्र राशि में बैठने का। अब गुरु ग्रहों के सेनापति के घर में बैठ रहे हैं, ये भी देखने लायक बात है। और सेनापति के घर में ऑलरेडी राहु विराजमान है। तो यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है। तो और ये योग 30 अक्टूबर तक रहेगा। तो गुरु राहु का ये जो चांडाल योग है इसके प्रति थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि ये योग कई प्रकार की मुश्किलें खड़ी कर सकता है, कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। राहु का काम ही मुश्किलें खड़ी करना है या ऑब्स्टिकल मार्ग में खड़ी करना है, व्यक्ति को भ्रमित करना है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट बना देना, ये राहु करते हैं। और यहाँ पर जब गुरु राहु का चांडाल योग बन जाएगा तो गुरु के अच्छे रिजल्ट दब जाएंगे और राहु उनके ऊपर हावी होकर गुरु को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेगा। परंतु ये प्रभाव केवल और केवल 30 अक्टूबर तक भी है। अब यहाँ पर देखने लायक बात एक और है कि जब 17 जनवरी को शनि ने राशि परिवर्तन किया और कुंभ राशि में आ गए, तब शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ी और राहु पर पड़ी। अब गुरु जब राहु के साथ आ जाएंगे तो गुरु राहु के चांडाल योग पर भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। और शनि की दृष्टियां मंगलकारी नहीं होती, यह हर व्यक्ति जानता है। तो क्या इफेक्ट कर्क राशि वालों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समय थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट देगा। और ओवरऑल जो गुरु का ये लगभग 1 वर्ष का जो
मेष राशि में विराजमान होने का ये जो समय है, राशि परिवर्तन का ये जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या प्रभाव गुरु के रहेंगे, आपको किन चीज़ों में लाभ होगा, किन चीज़ों में हानि होगी, किन चीज़ों में सतर्क रहना है और किन चीज़ों का लाभ प्राप्त करना है, उत्तम समय का लाभ प्राप्त करना है, उसके बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू कर लेते हैं कर्क राशि के लिए। अब कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो आपकी राशि के लिए गुरु आकर बैठ रहे हैं कर्म भाव में। अब तक बैठे थे भाग्य स्थान में, वहां पर स्वग्रही थे, और अब आ जाएंगे कर्म भाव में। और 10th हाउस में हमेशा गुरु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। केंद्र स्थान में भी, चारों केंद्र स्थानों में से गुरु दशम भाव कर्म भाव में सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर गुरु का बैठना बहुत अच्छा, पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि साथ में चांडाल योग बन रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि भी है। हालांकि गुरु और शनि भी अपने आप में एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार रखते हैं, इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है, शनि की जो दृष्टि है, उसके बावजूद भी गुरु अपने अच्छे परिणाम जरूर देंगे। पर 30 अक्टूबर तक ये समय थोड़ा सा गुरु के प्रभाव को दबा देगा, क्योंकि राहु भी बैठे हैं जो चांडाल योग बना रहे हैं और शनि की दृष्टि भी है, जो कि अच्छी नहीं होती, ये क्लियर है। अब आपकी राशि में गुरु आपके भाग्येश भी हैं और गुरु आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टियों की अगर मैं बात करूं ना, तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके सुख स्थान पर और नवम दृष्टि गुरु के खुद के घर पर यानी रोग भाव पर पड़ेगी। अब गुरु रोग भाव के हिसाब से और भाग्य स्थान के हिसाब से मिक्स रिजल्ट देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गुरु चूंकि रोग भाव के स्वामी हैं, तो अपने खान पान और वजन का विशेष रूप से ध्यान रखें। थायराइड, गले से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या, हृदय से संबंधित समस्या गुरु देता है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा संभल कर रहना है। छोटी छोटी समस्याओं से आप हर समय परेशान दिखाई देंगे, और जब व्यक्ति परेशान होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझता है, तब वो कोई भी विशेष कार्य, नया कार्य अपने जीवन में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिमाग में केवल उसका स्वास्थ्य घूमता है, क्योंकि हम ठीक नहीं है तो हम कुछ और क्या सोच पाएंगे। पर यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि गुरु की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है, इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में बहुत लंबी नहीं होगी। हाँ, समय समय पर थोड़ी थोड़ी समस्याएं चलती रहेगी, पर ये समस्याएं बड़ी नहीं है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और इन समस्याओं को, इन छोटी छोटी समस्याओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शत्रु पक्ष समाप्त हो जाएगा, प्रतिद्वंदियों को मुंह की खानी पड़ेगी। यहाँ पर रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, रोग भाव का स्वामी गुरु है और गुरु अपने से पंचम भी बैठा है, केंद्र में बैठा है, कर्म भाव में बैठा है, तो वो अच्छे रिजल्ट देगा ही। तो गुरु के रिजल्ट रोग भाव के हिसाब से पूरे वर्ष पर्यंत की मैं बात कर रही हूँ, न कि केवल छोटे से टाइम पीरियड जो कि गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है। इसीलिए मैं ओवरऑल गुरु के रिजल्ट आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पर ये ध्यान जरूर रखिएगा। तो गुरु के रिजल्ट 30 अक्टूबर के बाद और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि राहु का साथ छूट जाएगा, चांडाल योग खत्म हो जाएगा और उसके बाद गुरु फुल पावर में आ जाएंगे और पावरफुल होकर डिसीजन देंगे, अपने प्रभाव दिखाएंगे। अब यहाँ पर भाग्येश है, भाग्येश भी अपने से एक घर आगे बैठे हैं, तो भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। अधूरे पड़े हुए जो भी कार्य है वो फटाफट से पूर्ण हो जाएंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी और गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। जो बच्चे हायर एजुकेशन की शिक्षा अपने मन चाहे कॉलेज में लेना चाहते हैं या कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, तो उसमें आप अव्वल आएंगे, उसमें बहुत अच्छे और सफलतादायक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका भविष्य भी उसी से तय होगा। क्योंकि जो हायर एजुकेशन बच्चे लेते हैं, उनके हायर एजुकेशन लेते ही आगे उनके करियर का पीक टाइम आ जाता है कि उन्हें अब सेटल होना है, अच्छी नौकरी पानी है, अच्छा काम करना है, तो ये समय आपको उत्तम लाभ की परिस्थितियां दिलवाएगा। वहीं चूंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, तो आध्यात्मिकता से भी आपको जोड़ेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। जहां पर भी ऐसे कोई धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्य हो रहे होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, वहां पहुंच जाएंगे।
स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ जाएगी। भगवान से एक नाता आपका जुड़ जाएगा जो कि बहुत ही सुंदर नाता होगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी मानसिक शांति भी बढ़ेगी। अब अगर मैं बात करूं गुरु की दृष्टियों की, एक दृष्टि तो रोग भाव पर ही पड़ रही है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब पंचम और सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। सबसे पहले पंचम दृष्टि की बात करूं, चूंकि गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर अभी तक तो 30 अक्टूबर तक राहु की भी बैठेगी, तो राहु की अच्छी नहीं पर गुरु की अच्छी, तो वो बैलेंस कर देगी। पर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल गुरु के इस टाइम पीरियड की, 1 वर्ष के। इसीलिए गुरु की पंचम दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से भी मुक्ति मिल जाएगी, कुटुंब का साथ मिलेगा, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदारों के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग और अच्छा तालमेल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपकी इच्छाएं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। जो काम आपने हाथ में लिए हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अधिकारी भी आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देंगे, जिनका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। वो जिम्मेदारियां, वो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खड़ी होगी। अब फिर देर क्या, फिर हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे और मैं रोजाना कहती हूँ, प्रयास जो व्यक्ति करता है उसको विजय जरूर प्राप्त होती है। अब गुरु की सप्तम दृष्टि पर आए तो वो सुख स्थान पर पड़ रही है। फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाती हुई दिखाई देगी, सुखों में वृद्धि करेगी। इस समय आपके भूमि, भवन, वाहन, हर तरीके के सुख आपको प्राप्त होंगे। परिवार का सुख भी आपको भरपूर मिलेगा। दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। यदि विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह हो जाएगा। माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी और गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलेंगे। इस समय आप अपने जीवन को लग्जरी से भरेंगे, यानी अपने सुख सुविधा के सारे संसाधन जुटाते हुए दिखाई देंगे। अब गुरु चूंकि कर्म भाव में बैठे, वैसे तो गुरु जहां बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं, पर केंद्र में गुरु के रिजल्ट अच्छे हैं, तो यहां पर मैनेजमेंट के कार्यों में भी अच्छी सफलता गुरु आपको दिलवा सकते हैं। कर्म करते चले जाइए, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, अपने बड़ों से पूछकर आपको डिसीजन लेने होंगे। प्रेम संबंधों में आपको मजबूती देखने को मिलेगी, आप सीरियस लव रिलेशनशिप में बन जाएंगे। यात्रा सफलता और दायक रहेगी, लाभदायक रहेगी और करियर में कई नई संभावनाएं आपके सामने आएगी, कई नए मौके आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये है गुरु की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए और मैं जो बता रही हूं उस हिसाब से गुरु की स्थिति बहुत ही अच्छी है कर्क राशि वालों के लिए। अब क्या उपाय करें कि गुरु की पोजीशन को और अच्छा कर सके? तो सबसे पहले तो गुरु राहु चांडाल योग बन रहा है, तो चांडाल योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रखें और गुरु के जाप सुबह और राहु के जाप रात्रि में करें। हमेशा जब भी कोई जाप करें तो आसन लगाकर जरूर करें। दूसरा उपाय, शनि की तीसरी दृष्टि गुरु और राहु पर पड़ रही है, इसीलिए आपको शनि के दान जरूर करने हैं। इस समय भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोजाना करें और गुरुवार के दिन आपको पीली चीजों का दान किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को जरूर दे देना है, यानी चने का दान, बेसन से बनी मिष्ठानों का दान, घी का दान, बेसन के लड्डुओं का दान। ये दान आप मंदिर में कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं, पुजारी को कर सकते हैं। तो इन उपायों को अपनाकर आप अपने गुरु के रिजल्ट को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अब ये उपाय जो मैंने आपको बताया ना, ये गोचर में गुरु के राशि परिवर्तन के कारण गुरु की पोजीशन के हिसाब से बताया, पर अगर आपकी जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर आप गुरु की वास्तविक पोजीशन जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव आपके जीवन पर सबसे ज्यादा रहता है, या फिर अन्य ग्रहों की स्थिति देखना चाहते हैं, कौन से शुभ योग कौन से अशुभ योग, या फिर भविष्य में आपको ग्रहों के क्या रिजल्ट मिलेंगे, सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर
मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।